नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज 9। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आपको जनपद मेरठ के एक ऐसे वार्ड से हम बताने जा रहे हैं जो कि अक्षर विकास के कार्यों में सबसे आगे रहा है। बताते चले, जनपद मेरठ के वार्ड 51 की हम बात कर रहे हैं, जहां भाजपा पार्षद दीपिका गुप्ता धर्मपत्नी अमित गर्ग मूर्ति वाले कार्यकर्ता के रूप में एक अच्छे विकास की ओर लगातार अपने वार्ड 51 में कार्य करती नजर आ रही हैं। बताते चले, वहीं आज मलियाना वार्ड नंबर 51 में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कैंट विधायक अमित अग्रवाल के द्वारा कराया गया। साथ में छोटे बड़े सम्मानित पद अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी के चलते हमारी टीम से संवाददाता कुणाल सिंह ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी पार्षद पति अमित गर्ग से जानना चाहा, तो उन्होंने वार्ड नंबर 51 के बारे में विस्तार से बताया। वहीं हम आपको बताते चले, मेरठ से महापौर यानी मेयर के पद के लिए जनता का कहना है, जैसे अमित गर्ग ने अपने वार्ड में कार्य कराया है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि पूरा मेरठ नगर भी किसी योजना या किसी कार्य को लेकर वंचित न रहे। साथ ही मेरठ नगर की जनता जनार्दन ने अमित गर्ग मूर्ति वाले को चुनने के लिए अपील की है और अपना प्यार अमित गर्ग मूर्ति वाले के प्रति जताते हुए उनकी अच्छाइयों को बताया है। आज के लिए खबरों में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारे वार्ड में जिस तरह से इन्होंने अपने जुझारूपन से काम किया और सारी सड़कें बनवाई हैं, इसका भी कोई दूसरा उदाहरण शायद मेरठ में नहीं मिलेगा। मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं, वार्ड 51 की, तो जितनी साफ सफाई इस वार्ड में है, अगर कहीं किसी दूसरे वार्ड में जाकर देखते हैं तो मुझे नहीं देखने को मिलती। और विशेष बात इसमें ये है कि हमारे अमित जी ने इस बार प्राथमिकता के आधार पर काम कराया है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरत थी, सबसे पहले काम वहाँ पर हुआ है। औकात से ज़्यादा काम करा है, बहुत ज़्यादा काम करा। एक सबसे बड़ी बात जो करी, सब में प्यार पैदा करा, अपनापन, मतलब है बहुत सभासद रह लिया। हमने ऐसा प्यार नहीं देखा। एक आवाज़ पे ये झूठे भी रात को 12 बजे कहते तो पहुँच जाते हैं। 51 के सभी जो लोग मौजूद है यहाँ पे, जो दुकानदार है और यहाँ के मतलब आसपास के लोग साथ में बैठे हुए, हमारे एक छोटी सी डिबेट हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, 30 साल हो गई हमें यहाँ नाला नहीं बन गया। यहाँ रोज सभासद आए चले गए। ये तो नाले का ही तो बटन था। अरे सबसे मेन तो समस्या ये थी हमारी। और ये अमित जी ने जो नाला बनवाया, इनका बहुत बहुत ज़्यादा हम तो एहसान मानते हैं। अमित गर्ग जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत बढ़िया नेता, जुझारू नेता हैं। इन्होंने जितना काम इस वार्ड में कराया, आज तक किसी पे भी इस तरीके का काम नहीं कराया गया। अच्छी आवाज़ कानों को जो है सुनाई दे जा रही है, क्या ख्याल है आपके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों का इस जो उन्होंने मेरे प्रति इतना बड़ा विश्वास जताया, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वार्ड 51 से एक बड़ा कार्य फिर मतलब एक लगभग 4 करोड़ के माध्यम से मतलब आपके सौजन्य काम हुआ है, कैसा लग रहा है? उद्घाटन है नहीं, देखिए यहाँ पर बड़ी समस्या थी, पानी के निकास का उचित इंतजाम नहीं था। जो पुराना रेलवे लाइन के नीचे की जो एक प्रकार से नाली ही गई है, उसको जो बनी हुई थी, वो आबादी बढ़ने के कारण से पानी का जो डिस्चार्ज बढ़ गया था, उसको वो हैंडल नहीं कर पाता था, उसमें निकल नहीं पाता था पानी। वैसे बारिश होने पर पानी रुक जाता था, भर जाता था। यानी ऐसा तक हुआ कि जो इस फ्लाईओवर के बीच इधर उधर की जो दुकानें हैं, उन दुकानों में 2-2, 3-3 फीट पानी भर गया। लाखों रुपए का नुकसान लोगों का हुआ। और फिर एक गंदगी फैलती थी, बीमारी फैलती थी, तो एक क्षेत्र की बड़ी समस्या थी। इसका संज्ञान जो है हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लिया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने लिया, उन तक भी बात पहुंची, फिर हम तक भी बात पहुंची, विधायकों ने, सबने इसमें योगदान किया। अरे सौजन्य तो सभी का है, लेकिन कुल मिलाकर के जब ये विषय आया तो एक अजीब सी बात रेलवे के अधिकारियों ने रखी। ये जो ज़मीन है जिसमें हम ये बनाएंगे, क्योंकि रेलवे की ज़मीन पर ये बनेगा ये, तो उसका उन्होंने 2 करोड़ 85 लाख रुपए पैसे मांगे हमको। जो हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, उनसे हमने बात की कि ये जो यदि इसमें से पानी का डिस्चार्ज बढ़ेगा, उसमें से अच्छी नाला बनेगा, तो रेलवे की पटरी भी सुरक्षित होगी। तो ये कोई केवल स्थानीय जनता की समस्या का हल नहीं है, रेलवे की भी समस्या का हल है। ये बड़े अजीब है, इन्होंने पैसे की मांग कर ली है। तो हमारी बात को उन्होंने समझा और अधिकारियों को उन्होंने काफ़ी सख्त भाषा में कहा। तो 2 करोड़ 85 लाख तो ख़त्म हुए फिर वो। और इसके बाद नगर निगम का ये वायदा था कि हाँ, पानी के निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम नाला हम बनाएंगे, परंतु उसका जो भी डिज़ाइन है वो रेलवे बनाएगा, क्योंकि रेलवे की लाइन नीचे आ रही है। रेलवे ने डिज़ाइन बनाया, फिर वो काम पूरा हुआ, उनके इंजीनियर ने पूरा किया और नगर निगम
तो कुल मिलाकर के 4 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट ये है। अभी 2 करोड़ 31 लाख का जो कलवर्ट इत्यादि उसका काम पूरा हुआ है। अभी कुछ काम शेष है, वो और जल्दी हो जाएगा पूरा, तो फिर ये पानी की समस्या परमानेंटली तो नहीं गई है, आबादी और बढ़ेगी तो फिर और देखेंगे, लेकिन ये एक समस्या हल हो जाएगी और नागरिकों काफ़ी बड़ा काम आ जाता है। बहुत बड़ा काम हुआ है ये बेशक, और इसमें सभी का बड़ा सहयोग रहा है। और मुझे तो पता है, मैं तो सांसद भी नहीं था, मैं तो जो है संगठन का काम करता था। मुझे पता है इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अमित जी प्रारंभ से ही सक्रिय रहते थे, और हमारे सभी सभासद हैं या हमारे माननीय विधायक हैं, सभी सक्रिय रहते थे। और देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को कहता हूँ, कोई भी काम होता है, ठीक है, आपने जनप्रतिनिधि किसी को बनाया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि लोकसभा का विषय तो लोकसभा में उठाएगा वो, विधानसभा विषय विधानसभा में उठाएगा वो, लेकिन वो सबको का जो इनपुट्स मिलते हैं, उसका जो सहयोग मिलता है वो कार्यकर्ताओं को मिलता है, कार्यकर्ताओं से मिलता है, और जो श्रेय सबका होता है, सभी की मेहनत से, सभी के सहयोग से कोई समस्या हल होती है। आज इस समस्या के हल का एक चरण पूरा हो गया, मैं बहुत बधाई देता हूँ, और नगर निगमों का भी मैं इस नाते आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने धन अवमुक्त किया, और ये भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि शेष बचे काम को भी वो शीघ्र पूरा करें, उसमें समय न लगाएं। सर, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी मतलब अभी पूरे वार्ड में आपके वार्ड में घूम रहे हैं जी, नाले का पूरा दौरा किया, साथ के साथ काफ़ी तादाद में लोग भी जुड़े हुए हैं सर। सड़कें भी, गलियां भी बहुत बनी हैं, सबका उद्घाटन करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ के क्षेत्र के लिए जो लाइन पार क्षेत्र है, उसके लिए हमने प्रस्ताव रखा है कि बागपत रोड से रोहड़ा रोड तक प्लेटफॉर्म बनाया जाए स्टेशन पर। बहुत बड़ा काम हो जाता है, और सांसद जी इसको पूरा कराएंगे। सांसद जी ने कहा पूरा कराऊंगा मैं, तो इधर प्लेटफॉर्म बन जाएगा, फुट ओवर ब्रिज वहाँ तक बन जाएंगे बढ़कर, तो उधर की जनता को भी इधर आने में बड़ी सुविधा हो जाएगी, शहर का ट्रैफिक बचेगा, जाम की स्थिति बचेगी। अमित जी, कैसा लग रहा है आपके बारे में इतना बड़ा कार्य मतलब सांसद जी के द्वारा किया? मैं सबसे पहले हमारे माननीय सांसद जी का पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय समय पर नगर निगम का पूरे समय समय पर संज्ञान लेते हुए रेल मंत्री जी से बात की, वह इस समस्या का समाधान कराया। और देखिए, ये क्षेत्र की जनता के लिए एक ऐतिहासिक कार्य है जिसको आने वाले लगभग 50 साल तक याद रखा जाएगा, ऐतिहासिक काम हो जाता है, ये जाना जाएगा। 30 साल पहले इस नाले का निर्माण हुआ था लगभग, जिन्होंने नाला निर्माण कार्य कराया था वो विधायक जी भी आज पुनः इस मेरठ कैंट के दोबारा विधायक हैं, उनके द्वारा ही ये नाला निर्माण पूर्व में हुआ था। वह आज दोबारा से इस नाले का शिलान्यास और जो लोकार्पण हुआ है वो भी माननीय विधायक जी के और माननीय सांसद जी के उसमें हुआ है। मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। और देखिए, धर्मपत्नी मेरी पार्षद हैं यहाँ से, पार्षद मैं तो मुझे पार्षद पति कह दीजिए या मुझे एक भाजपा का कार्यकर्ता कह दीजिए, जितना हो सकता था मैंने पार्षद जी के साथ मिलकर उनके सहयोग से सदन के अंदर चाहे मुद्दे हों, क्योंकि आपको पता है सदन के अंदर बैठने की अनुमति पार्षद को होती है, पार्षद पति को नहीं होती। तो मैं सभी के साथ में, मैं जो इस क्षेत्र की पार्षद हैं दीपिका गुप्ता, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी बात समझी और सदन के अंदर वो उठाई और निश्चित रूप से उसमें कामयाबी पाई। आज आप देखेंगे चारों तरफ को, 5 वर्ष पहले चुनाव हुआ था, 22 नवंबर को चुनाव हुआ था 2017। आज 5 साल बाद भी जो काफ़िला मेरे साथ चल रहा था उससे बड़ा काफ़िला मेरे साथ चला है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है और मेरे पूरे परिवार के लिए ये गर्व की बात है। मैं अपने निजी परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाजपा परिवार की बात कर रहा हूँ। मेरे भाजपा परिवार का जो काफ़िले में इतना बड़ा जो योगदान हुआ है या इतना बड़ा काफ़िला और बड़ा है, तो इसके लिए मेरा वाकई में पूरी जो है जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए दिल की गहराई से आभार। देखिए अमित जी, एक बात तो ये कहनी गलत नहीं होगी कि आपके वार्ड वासियों से पूछा जा रहा है कि भाई इस बार देखिए हालांकि सीट नहीं, महापौर का भी नहीं क्लियर हो पाई है, इलेक्शन सीट नहीं आ पाई, जबकि पार्षदों की अभी हाल फिलहाल में आई है। देखिए एक चेहरा जो है आपका भी सामने मतलब बहुत निखर के आ रहा है। नहीं, देखिए महापौर की सीट तो भाई साहब जैसा पार्टी का निर्देश होगा, निश्चित रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का मेरठ की धरा पर महापौर बनने जा रहा है। पार्टी जिसको भी उतारेगी हम पूरी तरीके से उसका साथ देंगे। हम एक सच्चे कार्यकर्ता, सब लोग इस वार्ड क्या पूरे मेरठ महानगर के अंदर, और मैं तो ये कहूँगा पूरे देश के अंदर जो भाजपा का सिपाही है वो पार्टी के आदेशों का पालन करता है और वो पूरी ताकत के साथ मिलकर उसे चुनाव लड़ाता है। उसी के साथ हम जिसको भी पार्टी आदेश करेगी, जिसको भी महापौर का टिकट पार्टी देगी, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। इसमें कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है, किसी भी उससे हो सकता है। ये पार्टी का आदेश मान्य होगा और मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये इस पूरे मेरठ महानगर की जनता के बीच में ये आवाज़ भेजना चाहता हूँ कि अब की बार कोई चूक ना हो जाए।
जो पिछले 5 सालों में हम लोगों ने दंश झेला ना, इसका मैं और मेरी धर्मपत्नी से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा जी, कि पूरे 5 साल संघर्ष किया नगर निगम के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि हमारा महापौर नहीं था। हमारी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार चल रही है, हमारी केंद्र के अंदर सरकार चल रही है, लेकिन अगर महापौर हमारा नहीं है तो हम एक छोटी सी 10 लाख रुपए से ऊपर की फाइल जो क्षेत्र के विकास की होती है, उसको साइन कराने के लिए कितनी मिन्नतें और कितनी हम लोगों को वहाँ मेहनत करनी पड़ी है, ये मेरा दिल जानता है और मेरी धर्मपत्नी जो पार्षद रही हैं उनका दिल जानता है। लेकिन चूँकि अब 5 साल का पूरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लगभग अब समाप्ति की ओर है, किसी दिन भी आचार संहिता का आदेश सरकार के द्वारा आ जाएगा, तो मैं समस्त क्षेत्र की जनता को ये अपील आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि अब की बार कोई चूक ना हो, जिसका कमल निशान उसकी वो पहचान। ये एक नारा है जो मैंने अभी निकाला आपके यहाँ से, जिसका कमल निशान उसकी वो पहचान, यानी कि हम कमल के फूल का, सिर्फ कमल का फूल देखें, कोई नाम, कोई पहचान, कोई निशान कुछ ना देखें, सिर्फ कमल का फूल। मतलब काम पे वोट दे? नहीं, काम तो देखिए, प्रदेश में सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी, नरेंद्र मोदी जी भाई, आप देखेंगे इतनी इच्छा शक्ति उनके अंदर है, इस पूरे भारतवर्ष में एक उन्होंने जगह दी पूरी। अब जितने भी युवा हैं, आप देखेंगे ना, युवाओं के अंदर मोदी मोदी का आप नारा देख रहे हैं ना, तो ऐसी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी योगी देख रहे हैं आप। तो हमारे दोनों जो महापुरुष इस धरा पर आए हैं, तो हमें सब उनको मान के काम करना चाहिए और उनकी तरीके से काम करना चाहिए। और आने वाला, निश्चित रूप से मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि आने वाला मेरठ के अंदर जो मेयर होगा, और मेरठ छोड़ दिए, जो 17 नगर निकाय हैं, सभी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे प्रदेश के अंदर आह्वान करना चाहता हूँ कि कोई भी चूक ना करें, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह देखें, कमल का निशान।